अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम आपको अमेरिका की ऐसी रियासत की सैर करवाने जा रहे हैं जहां से पूरी दुनिया को टेक्नोलॉजी दी जाती है। ये अमेरिका की ऐसी रियासत है जिसे माशी दिल कहा जाए तो गलत ना होगा, और आज ये आग भी अमेरिका के माशी दिल पर लगी है। ये रियासत दुनिया के अमीर तरीन यहूदियों का घर भी है। जी हाँ, आज हम सैर करने जा रहे हैं कैलिफोर्निया की। ऐसा क्या है इस रियासत में जो इसकी मैशत दुनिया के बड़े ममालिक से भी आगे है। यहाँ तक कि ये रियासत इंडिया, पाकिस्तान, सऊदीया और दुबई से भी बड़ी मैशत रखती है। लॉस एंजलिस की आग का शोर क्यों पूरी दुनिया में हो रहा है? क्या ये सिर्फ एक सिटी जला है या कुछ इससे भी बढ़ के है? यहूदियों की कौन सी अहम जगह जलकर राख हो चुकी है? क्या गजा में आज जंगबंदी की वजह ये आग है? यहाँ लोगों का लाइफस्टाइल कैसा है? इस रियासत में रहने वाले कौन से अमेरिकन सेलिब्रिटी खुलकर इस्राएली जुल्म की हमायत करते हैं? सिलिकॉन वैली क्या है जहां से पूरी दुनिया को टेक्नोलॉजी फराहम की जाती है? गूगल, एप्पल और टेस्ला के हैरान कर देने वाले हेड ऑफिस भी आपको दिखाएंगे। इसके अलावा आपको बहुत से ऐसे हकायक बताएंगे जो आपके लिए बिल्कुल नए होंगे। चलिए आप निकलते हैं कैलिफोर्निया के एक शानदार सफर पर। कैलिफोर्निया अमेरिका की सबसे बड़ी मैशत वाली रियासत है और आलमी सतह पर भी इसका अहम किरदार है। टेक्नोलॉजी की दुनिया में इसकी अहमियत बेमिसाल है, क्योंकि सिलिकॉन वैली भी इसी रियासत में वाक़या है, जो आगे हम आपको वीडियो में दिखाएंगे। जहां दुनिया की सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनीज जैसे एप्पल, गूगल और फेसबुक के हेडक्वार्टर मौजूद हैं। इसके अलावा ये रियासत एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में भी सबसे अहम किरदार अदा करती है। खासतौर पर हॉलीवुड इंडस्ट्री की वजह से ये सबसे फेमस है। ये रियासत साहली शहर सैन फ्रांसिस्को, लॉस एंजलिस और सैन डिएगो जैसे मशहूर शहरों का घर है, जबकि कैलिफोर्निया का कैपिटल सैक्रामेंटो है, जो सैन फ्रांसिस्को और लॉस एंजलिस की निस्बत छोटा सिटी है। लेकिन हुकूमती इदारे और कैलिफोर्निया की पार्लियामेंट भी इसी शहर में मौजूद है। अमेरिका की ये रियासत माशी तौर पर रीढ़ की हड्डी का काम करती है। जैसा कि आपको पिछली वीडियो में दिखाया, कैलिफोर्निया का सिटी लॉस एंजलिस मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुका है। ये नुकसान सिर्फ इस सिटी का नुकसान नहीं है, बल्कि अमेरिका की मैशत को बहुत बड़ा धचका लगा है। 40,000 एकड़ से ज्यादा रकबा जलकर राख हो चुका है और ये आग लॉस एंजलिस से निकलकर दूसरे शहरों की तरफ बढ़ रही है। इसकी बड़ी वजह यह है कि हवाएं 120 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चलना शुरू हो गई हैं, जिससे आग के शोले दूर तक जा रहे हैं। अब तक की रिपोर्ट के मुताबिक 25 अफराद जान से जा चुके हैं। फायर इंश्योरेंस कंपनी डिफॉल्ट के दहाने पर है। अब तक $275 अरब का नुकसान हो चुका है। आप अमेरिका के इस नुकसान का अंदाजा यहाँ से भी लगा सकते हैं कि $4 ट्रिलियन कैलिफोर्निया की जीडीपी है, जो पूरे मुल्क की 14% जीडीपी बनती है। अगर कैलिफोर्निया मुल्क होता तो इसकी मैशत दुनिया की चौथी मजबूत तरीन मैशत होनी थी। ये आग सिर्फ एक शहर में नहीं लगी, बल्कि अमेरिका की माशी शाहराख पर लगी है, जिसका असर अमेरिका तवील अरसे तक महसूस करेगा। दोस्तों, इस रियासत में दुनिया के अमीर तरीन यहूदी भी आबाद हैं, जिसमें सबसे ज्यादा लॉस एंजलिस में रहते हैं। इस आग की वजह से यहूदी कम्युनिटी को बहुत नुकसान हुआ है, जिसमें सबसे बड़ा नुकसान यहूदियों की सबसे अहम इबादत का पैसाडीना ज्यूइश टेंपल है, जो इस वक्त राख का ढेर बन चुका है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। यहूदियों का कितना नुकसान हुआ है इसका अंदाजा लगाना अभी मुश्किल है, लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि बड़े पैमाने पर नुकसान हो चुका है। क्या आप जानते हैं लॉस एंजलिस के यहूदी इसराइल को बड़े पैमाने पर माली इमदाद भी करते थे? जूश फाउंडेशन लॉस एंजलिस की रिपोर्ट के तहत कुछ अर्सा पहले $5 करोड़ 30 लाख इसराइल में इमदाद भेजी थी, ताकि गजा के लोगों पर जुल्म करने के काम आ सके। लेकिन आज ये यहूदी खुद गजा जैसी सूरत-ए-हाल का शिकार हैं। इस आग के लगने के बाद इसराइल ने जंगबंदी की तरफ भी जाना शुरू किया है, जिसमें कतर अहम किरदार अदा कर रहा है, और ये जंगबंदी फलस्तीनी लोगों की इस्तकामत और सब्र की वजह से आई है। इसके अलावा कैलिफोर्निया में रहने वाले बहुत से हॉलीवुड अदाकारों ने भी इसराइली जुल्म की हमायत की। जालिम की हमायत करने वाला भी जालिम होता है। आप लोग अगर और कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम इन अदाकारों की फिल्में आज के बाद देखना छोड़ दें। आप सोच रहे होंगे इससे इनको क्या नुकसान होगा। यहाँ आपको बताता चलूं, स्टारबक्स के बाइकआउट से, मैकडॉनल्ड के बाइकआउट से और बहुत सी दूसरी इसराइली इन्वेस्टमेंट कंपनी के बाइकआउट से इनको बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है। और आपके बाइकआउट का दूसरा फायदा यह है कि आप अल्लाह के हुजूर ये कह सकेंगे कि हमने कोशिश की थी। इन अदाकारों में द रॉक, जिसने इंस्टाग्राम पर इसराइल की हमायत की, मैडोना, इसने ट्विटर पर हमायत की, आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर, इसने भी इसराइल के हक में ट्वीट किया, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। आपने वंडर वुमन मूवी तो देखी होगी। इस फिल्म की मेन अदाकारा गैल गॉडेट ने भी सरेआम इसराइल के जुल्म का साथ दिया, क्योंकि इसके पास इसराइली नेशनलिटी भी मौजूद है और ये 2 साल इसराइली मिलिट्री में ट्रेनिंग भी कर चुकी है। लेकिन इसके साथ साथ कुछ अदाकार ऐसे भी हैं जिनमें इंसानियत जिंदा है, जिन्होंने फलस्तीन के जुल्म के खिलाफ आवाज उठाई, जिनमें हल्क मूवी के सुपर हीरो मार्क रिफेलो शामिल हैं। इसके अलावा अमेरिका की 2 मॉडल बेला हदीद और जीजी हदीद, इन्होंने भी फलस्तीन के जुल्म के खिलाफ आवाज उठाई, क्योंकि इनके दादा फलस्तीनी मुसलमान थे, जिनके साथ यहूदियों ने जुल्म किया और जबरदस्ती घर पर कब्जा कर लिया था। कैलिफोर्निया की कुल आबादी 3 करोड़ 94 लाख के करीब है, जिसमें सबसे ज्यादा आबादी वाला शहर लॉस एंजलिस है। इस रियासत में 63% मसीही, 27% जो किसी भी मजहब को नहीं मानते, 2% यहूदी, 1% मुस्लिम और बाकी दूसरे मजहब के लोग आबाद हैं। कैलिफोर्निया में 75,000 के करीब पाकिस्तानी आबाद हैं, जबकि इंडियन बड़ी तादाद में मौजूद हैं, जिनकी तादाद 18 लाख के करीब है। 12,000 पाकिस्तानी भी लॉस एंजलिस में रहते हैं। अल्लाह इनकी हिफाजत फरमाए। इंडियन सबसे ज्यादा आपको सैन होजे में नजर आएंगे। बहुत से पाकिस्तानी आईटी की जॉब कर रहे हैं। इसके अलावा नर्सिस, डॉक्टर और डाटा साइंसिस के काम सर अंजाम दे रहे हैं। लॉस एंजलिस की काउंटी, जिसे आम जुबान में डिस्ट्रिक्ट भी कहा जा सकता है, इसका नाम बेवर्ली हिल्स है, जो दुनिया के महंगे तरीन इलाकों में आता है। ये अमेरिका की लग्जरी और महंगी तरीन जगह है, जहां घरों की कीमत करोड़ों डॉलर है और सेलिब्रिटीज भी इसी इलाके में रहते हैं। जहां आपको एक जैकेट भी पाकिस्तानी 5 लाख से कम नहीं मिलेगी। इस इलाके में आपको दुनिया के सबसे बड़े ब्रांड्स और दुनिया की सबसे लग्जरी कार्स नजर आएंगी। इस इलाके में प्रॉपर्टी लेना आम आदमी के बस की बात नहीं है। इस इलाके में सब्जा भी सबसे ज्यादा आपको देखने को मिलेगा। कैलिफोर्निया में लोगों की सालाना आमदनी $1 लाख है, मतलब सभी करोड़पति हैं। हॉलीवुड सिटी के करीब एक ग्रूव का इलाका है, जहां ट्रैम भी चलती है, जिस पर बैठकर आप पूरे इलाके का नजारा ले सकते हैं। लॉस एंजलिस की लाइफ इतनी जदीद थी कि यहाँ डिलीवरी का काम इंसान की बजाय रोबोट करते हैं और अक्सर ये चलते हुए आपको सड़कों पर नजर आएंगे। दोस्तों, यहाँ आपको एक बात बताता चलूं, अमेरिका की हर रियासत का अपना झंडा होता है। ऐसे ही कैलिफोर्निया का भी एक झंडा है जिस पर बालू बना हुआ है। आपको सुनकर हैरत होगी, ये बालू गलती से बनाया गया है। डिजाइनर को कहा गया कि पियर फ्लैग बना दे, मतलब नाशपाती झंडे में हो, लेकिन इसको लगा बियर कहा है, इसने बालू बना दिया और आज तक ये ऐसे ही चल रहा है। दुनिया के सबसे बुलंद और कदीम तरीन दरख्त भी कैलिफोर्निया में मौजूद हैं, जो 380 फुट से ज्यादा बुलंद हैं और 4800 साल से भी ज्यादा पुराने हैं। कैलिफोर्निया में गूस टाउन भी मौजूद है। जब गोल्ड की दरियाफ्त हुई तो बड़ी तादाद में लोग यहाँ आकर आबाद हुए। गोल्ड खत्म होने के बाद 500 से ज्यादा कस्बे लोग छोड़कर चले गए। 2011 में कैलिफोर्निया के रेस्टोरेंट ने दुनिया का सबसे बड़ा चीज बर्गर बनाया, जिसका वजन 777 पाउंड था। दोस्तों, क्या आप जानते हैं अगले ओलंपिक्स 2028 में लॉस एंजलिस में मुनक्कद होने थे, लेकिन इससे पहले सब कुछ जल गया। लॉस एंजलिस के बाद सबसे फेमस सिटी सैन फ्रांसिस्को है। ये लॉस एंजलिस से 600 किलोमीटर के फासले पर वाक़या है। ये सिटी भी बहुत जदीद और ऊंची इमारतों से भरा हुआ है। इस शहर में जापानीज और चाइनीज बहुत ज्यादा आबाद हैं। जब दूसरी जंग अजीम हुई थी तो बहुत से चाइनीज और जापानीज लोगों को कैद कर लिया गया था। ये ज्यादातर इलाका ऊंची नीची सड़कों से बना हुआ है। दोस्तों, पूरी दुनिया को टेक्नोलॉजी इसी शहर से दी जाती है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? इसकी वजह है दुनिया की टेक्नोलॉजी की तमाम बड़ी कंपनीज इसी शहर के सिलिकॉन वैली में मौजूद हैं और इस सिटी में लोग बहुत बड़ी तादाद में दूसरे ममालिक से काम के लिए आते हैं। इस शहर की कुल आबादी
33 लाख के करीब है। आप इस सिटी में जब भी आए तो ट्रेन का सफर जरूर करें, जो पूरे शहर का खूबसूरत नजारा दिखाएगी। इस सिटी में दुनिया भर की कौमें आबाद हैं। इसकी आबादी तो सिर्फ 33 लाख है, लेकिन टूरिस्ट 2 करोड़ 30 लाख सालाना विजिट के लिए आते हैं। टेक्नोलॉजी और आईटी के लिहाज से ये सिटी पूरी दुनिया के लिए बहुत अहम है। यहाँ लोगों की सालाना आमदनी $1,60,000 है, जो पाकिस्तानी 4 करोड़ 50 लाख के बराबर है। लेकिन जहाँ रहने का खर्चा पूरी अमेरिका से 25% ज्यादा है। यहाँ पर रहायश, खाना पीना सब कुछ महंगा है। इस सिटी का गोल्डन गेट ब्रिज सबसे ज्यादा फेमस है। इसके अलावा लोग शहर की केबल कार का सफर जरूर करते हैं, जो आपको $8 में मिल जाती है। चलें अब आपको लेकर चलते हैं जहाँ से पूरी दुनिया को टेक्नोलॉजी दी जाती है, और ये जगह टेक्नोलॉजी का सबसे बड़ा मरकज भी है। इस इलाके को सिलिकॉन वैली कहा जाता है। इसका नाम कंप्यूटर चिप और कंडक्टर में इस्तेमाल होने वाली सिलिकॉन की वजह से रखा गया है। सिलिकॉन वैली दुनिया के बड़ी कंपनीज जैसे गूगल, एप्पल, फेसबुक, ओरेकल, इंटेल और टेस्ला का घर है। सिलिकॉन वैली में दुनिया की बेहतरीन यूनिवर्सिटीज भी मौजूद हैं, जैसा कि यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया, जो रिसर्च और नई इजादात के लिए पूरी दुनिया में फेमस है। इन यूनिवर्सिटीज में पढ़ने का खर्चा $30,000 सालाना है, जबकि रहने का खर्चा अलग है। इस सिटी में आपको टेस्ला की गाड़ियां सबसे ज्यादा नजर आएंगी, जो बगैर ड्राइवर के चलती हैं। गूगल का हेडक्वार्टर सिलिकॉन वैली में माउंटेन व्यू पर वाक़या है, जो साइज के लिहाज से बहुत बड़ा है। मुलाजमों को एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए साइकिल दी जाती हैं। इसके अलावा मुख्तलिफ खानों के स्टेशन लगाए गए हैं। आप किसी भी जगह खड़े होकर खाना खा सकते हैं। काम करने के बाद अगर मुलाजिम थक जाएं तो सोने के लिए नैप पोर्ट्स बनाए गए हैं, जहां वर्कर कुछ देर नींद पूरी कर सकते हैं। गूगल के हेड ऑफिस में सफाई के काम और मुलाजिमों को चीजें फराहम करने के लिए रोबोट्स मौजूद हैं। गूगल की इमारत का डिजाइन मुनफरिद और फ्यूचर पर मबनी है। चलें अब चलते हैं एप्पल के हेड ऑफिस, जिसके फोन की पूरी दुनिया दीवानी है। एप्पल के हेड ऑफिस को एप्पल पार्क भी कहा जाता है। एप्पल पार्क बहुत बड़े दायरे की शक्ल में डिजाइन किया गया है। ये पूरा दफ्तर ही सोलर पैनल पर चलता है। ये अंदर से भी बहुत जदीद है। इसके अंदर आने के बाद आपको लगेगा जैसे आप किसी फ्यूचर में आ गए हों। दोस्तों, ये है फेसबुक का हेडक्वार्टर, जिसका आर्किटेक्चर भी बहुत अलग किस्म का बनाया गया है। टेस्ला का हेडक्वार्टर भी सिलिकॉन वैली में मौजूद है। स्पेसशिप और गाड़ियों की दुनिया में सबसे जदीद नाम सिर्फ टेस्ला का है। इस कंपनी ने अपनी इजादात से दुनिया को हैरान किया हुआ है। दोस्तों, यही वजह है कि कैलिफोर्निया रियासत की अहमियत पूरे अमेरिका में सबसे ज्यादा है, चाहे वो मायशी लिहाज से हो या टेक्नोलॉजी के लिहाज से। और जो लॉस एंजलिस में हुआ है, इसका असर पूरे अमेरिका पर जरूर पड़ेगा। अल्लाह ताला फलस्तीन के मुसलमानों की मदद फरमाए, आमीन। दोस्तों, ये थी आज की हमारी इन्फॉर्मेटिव और दिलचस्प वीडियो। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। और आने वाले दोस्तों से गुजारिश है हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा।